बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद सईद। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलिप्स टूल को। पिछली क्लास में हमने रेक्टेंगल को डिस्कस किया था और रेक्टेंगल के इस्तेमाल यानी कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करना इसका हमने जायजा लिया था। आज हम देखेंगे इलिप्स टूल को। इलिप्स टूल इसकी जो है शॉर्ट की है F7। यहाँ से आप आकर भी ले सकते हैं इलिप्स। इसमें जो मेन चीज होती है वो इसकी प्रॉपर्टी बार है, यानी कि प्रॉपर्टी बार से हम इसमें सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल होता है जिस तरह रेक्टेंगल इस्तेमाल होता है। साइज को छोटा बड़ा करना, शिफ्ट और कंट्रोल को यूज करना बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ से हम इसको इस तरह से इलिप्स टूल ले सकते हैं कि प्रॉपर्टी बार में से साइज भी सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि साइज छोटी बड़ी है। यहाँ से अगर हम 5 कर दें और यहाँ से 5 तरह से हम इसकी साइज को चारों तरफ से बराबर कर सकते हैं प्रॉपर्टी बार में से। यहाँ से हम इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं और अगर हम कलर खत्म करना चाहें तो इस तरह से हम खत्म भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको F7 प्रेस करें और शिफ्ट के साथ लें तो ये देखें कि चारों तरफ से ये बड़ा होगा। और अगर हम कंट्रोल के साथ इसको करें तो ये बिल्कुल चौरस दायरा बनेगा। आप इसका साइज देख लें, बिल्कुल चौरस ये बना है चारों तरफ से, यानी कि इसकी एक ही साइज है। और अगर हमने शिफ्ट से लिया तो ये आगे पीछे बड़ा होगा। छोटा करेंगे तब भी ये आगे पीछे छोटा होगा। के अंदर हम कोई भी कलर वगैरह मर्जी का जो चाहे वो फिल कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको रख दिया, थोड़ा सा अंदर की तरफ ले गए। अंदर की तरफ ले जाने के बाद उसी तरह हमने इस पे राइट क्लिक किया माउस के बटन को। आप देखिए, अब इसको अगर हम इसके डुप्लीकेट लेना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सेलेक्ट किया और कंट्रोल R कर देंगे। कंट्रोल R से इसके बहुत सारे डुप्लीकेट बने। यहाँ से हमने इसको डिलीट किया, एलिप्स टूल को लिया दोबारा कंट्रोल के साथ, साइज बराबर हो गई। तो आप इसकी प्रॉपर्टी बार में अगर देखें तो यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको। पहला है एलिप्स जो ड्रा हो चुका है, दूसरा है पाई। अगर हम इसको पाई करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये पाई हो चुका है। अगर हम इसको आर्क करना चाहें, अगर हम आर्क पे आए तो ये इस तरीके से आर्क हो गया। दोबारा पाई करें, अगर हम F10 में लाएं तो ये F10 प्रेस किया, यहाँ से भी आप शेप रूल को उठा सकते हैं। तो इस तरह अगर आप छोटा बड़ा करना चाहें या इसको इस तरह करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने आर्क लिया, आर्क को भी आप जो है F10 की मदद से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्क हो चुका है। अगर ये पाया हो जाता है तो इसको हम प्रॉपर्टी बार में से आर्क कर सकते हैं। दोबारा हमने इसको एलिप्स कर दिया तो ये एलिप्स हो चुका है। इसके आप मुख्तलिफ डिजाइन वगैरह भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद इसके ऊपर माउस का डबल क्लिक किया, यहाँ पर लाकर शिफ्ट के बटन को, सॉरी माउस का जो राइट बटन है मैंने उसको प्रेस कर दिया। माउस के राइट बटन को प्रेस किया तो इस तरह हो गया। यहाँ से इसको कंट्रोल R करेंगे, ठीक है। कंट्रोल R करने के बाद कंट्रोल ऑफ करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने छोटा किया होगा। इसकी साइज को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया।
यहाँ से करना चाहें आपकी मर्जी है, प्रॉपर्टी बार में से करना चाहें फाइल कर दें, यहाँ से भी ऊपर से भी तभी आपकी मर्जी। और इसको F4 प्रेस कर दिया तो ये फुल स्क्रीन पे आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल A किया तो ये सारा सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल G कर दिया तो ये ग्रुप हो गया। देखिए कोई भी एक कलर है उसमें फिल किया, ये लाइनें जो है वो मजा नहीं कर रही है तो हमने इसी के ऊपर किसी भी कलर पे आके यानी कि इसकी लाइनों के कलर को तब्दील कर देना है। राइट बटन क्लिक किया माउस का, उसका यानी कि लाइन तब्दील वगैरह जाते हैं। खत्म करना तो प्रॉपर्टी बार में यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं या कलर पैलेट में जो कांटा का निशान यहाँ पर भी क्लिक करके हम खत्म कर सकते हैं। अब हम F7 से हमने एलिप्स टूल लिया और एलिप्स टूल को हमने यहाँ लाकर यहाँ लाकर हमने इसको सेव किया, कोई सभी कलर पर फिल किया ये ठीक है और इसकी लाइन आउटलाइन को खत्म कर अंदर की तरफ ले गए शिफ्ट के साथ और राइट बटन को उसका जो राइट बटन है प्रेस कर दिया, चेंज कर दिया, कंट्रोल आ गया। दोबारा इसको अगर हम करें तो तब भी कर सकते हैं। दोबारा शिफ्ट और राइट बटन प्रेस किया, यानी कि इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन वगैरह इसमें एक टूल में से और रेक्टेंगल को मिला के क्रिएट कर सकते हैं। रेक्टेंगल की मदद से आप लोगो भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे IBM का लोगो है, यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको चलो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे एलिप्स टूल को ही देख लेते हैं। यहाँ से हमने एलिप्स टूल को इस तरह से भी हम दे सकते हैं। कंट्रोल के साथ लिया तो इस तरह होगा, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। शिफ्ट के साथ इस तरह होगा, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ इस साइड पर खींचें तो ये देखें जैसे आप रखना चाहें वैसे ये सेट हो सकता है। यहाँ से इसको माउस का राइट बटन कंट्रोल R ठीक है। उसके बाद जो इसको कर दिया तो ये पेज पे आ गया। अगर हम इन सारों को एक साथ मिलाना चाहें तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल G करेंगे, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यानी अब ये जो है ये सारे एक ही कलर फिल हो चुका है, ठीक है। आउटलाइन जो है यहाँ से हमने इसके राइट क्लिक किया तो सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, आउटलाइन खत्म हो चुकी है। इसको थोड़ा पीछे किया हमने, एक जो है इसका अच्छा इस तरीके से हम इसमें फुल भी बना सकते हैं। क्या किया मैंने, आप समझे नहीं, मैं दोबारा पीछे करूँगा। आपने सारे को सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर आप निशान देख रहे हैं वेल्ड करेंगे तो ये वेल्ड होगा। अब ये जो है एक फुल बन चुका है, ठीक है। बीच में आप सेटिंग से बनाएंगे, मैं तो जल्दी में कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये अच्छा सा बन जाएगा। और अगर आप इस पर शेप टूल को इस्तेमाल करें, इसको सेलेक्ट किया और इसके ये जो नोट है इसको पकड़कर इधर उधर भी जा सकते हैं, इनको सेट कर सकते हैं जहाँ से आप जैसे आप सेट करना चाहें। तो उम्मीद देखिए ये आपको समझ में आ चुका होगा और फिर मजीद जो है शेप टूल को पढ़ेंगे तो फिर हम इसको
अच्छे अंदाज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इसका इस्तेमाल को जानना है कि ये किस किस काम आ सकता है और हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। दूसरा है उसके बाद 3 पॉइंट एलिप्स। 3 पॉइंट एलिप्स भी 3 पॉइंट रेक्टेंगल की तरह होता है। मिसाल के तौर पे हमने इसको यहाँ से ट्रेस किया, कंट्रोल के साथ कर लेते हैं ताकि लाइन सीधी रहे। और देख इस तरह से कंट्रोल के साथ देखो, अगर हम शिफ्ट के साथ करें, शिफ्ट के साथ इस तरह होगा। जहाँ जैसा आप इसको करना चाहें और जहाँ पर आप ले जाना चाहें तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें आप कोई सभी कलर वगैरह फिल कर सकते हैं जब चाहें, जैसे चाहें। और उसके बाद है हमारा पॉलीगॉन टूल। इसकी शॉर्ट की आपको नजर आ रही होगी वाई, यहाँ से हमने को लिया तो इसके जो है तकरीबन आपको नुक्ते नुक्ते यानी कि नोट्स जो है वो आपको इसके नजर आ रहे हैं। इस नोट की मदद से हम इसकी यानी कि सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी बार में जाएं तो वहां पर इस पे बता रहा है कि इसके 8 पॉइंट हैं। 2 भी कर सकते हैं, 10, 11, 12 जितने हम सेट करना चाहें। हाँ ये देखें इसके 15 नोट है, 15 पॉइंट है इसके। इसमें हम कलर फिल किया और अगर हम इसको नोट को सेट करना चाहें तो हम यहाँ से शेप टूल लेंगे और इस तरीके से इसके नोट को सेट कर देंगे। ठीक है, शेप टूल की मदद से ये सब कुछ होगा। जैसा डिजाइन बनाना चाहें उसको ज्यादा खींच लें, यानी कि जो आप इसका डिजाइन बनाना चाहें, जो आपके जहन में आता जाए तो आप इसके शेप टूल की मदद से बना सकते हैं। दोबारा इसको देख लें, वाइस की शॉर्ट की है, यहाँ से हमने इसको लिया। प्रॉपर्टी बार में से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ 8 है तो हम इसको 16 भी कर सकते हैं। F10 की मदद से इसको हमने तरह से कर दिया। इसमें हमने कलर फिल कर दिया। हम इसके जो है मुख्तलिफ जो है वो डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके नोट को हमने स्टार्ट में 4 कर दिया, इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। क्लिक कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा। और अगर इसकी हमने सेटिंग करनी हो कुछ यहाँ से तरीके से हम अलग कर सकते हैं। देखें कोई आप अलग शेप बनाना चाह रहे हो देखिए, जो डिजाइन शेप आप बनाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। नाउ पॉइंट वाला कर दिया और यहाँ से इस तरह अगर आप इसकी बैनर वगैरह में इस्तेमाल करना चाहें तो ये उसके लिए भी बन सकता है। तो उम्मीद है कि इसके भी आपको इस्तेमाल का तरीका जो है समझ में आ रहा होगा। आप इसको भी उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ। मिसाल के तौर पर मैंने वाई प्रेस किया और कंट्रोल के साथ इसको देख किया तो ये बिल्कुल चौरस बन गया। कोई सा भी आप 12 रुपये हमने इसको दे दिए और यहाँ से इसका थोड़ा सा इसको कर दिया। और अगर आप शिफ्ट के साथ बनाना चाहें तो ये इस तरह बनाए, इस तरह भी ये बन सकता है, इस तरह भी हो जाएगा शिफ्ट के साथ। ठीक है, लेकिन जैसे आप इसको सेट करना चाहें। आप ज्यादा जो मेन चीज है इसके ये नुक्ते हैं, नोट जिसको हम कहते हैं या पॉइंट कह लें, यहाँ से आप इनको कितनी भी साइज में आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके जो है 30 पॉइंट बन चुके हैं, बाकी हमने खत्म कर दिया। इसके जो है आप देख रहे हैं कि 30 पॉइंट हो चुके हैं। यहाँ से इसको बड़ा किया, अब F10
शॉर्ट की जो है उससे हमें आसानी होती है, यानी कि टाइम बच जाता है। बीच में भी आप इसके सर्किल वगैरह लगाकर कलर फिल कर सकते हैं। कोई सा भी कलर आप फिल कर दें, कोई सा भी आप इसका डिजाइन बना लें, किसी भी तरह का जो आप देखें कितना एक अट्रैक्टिव किस्म का एक यानी कि शेप या डिजाइन बन चुका है। तो इस तरीके से आप जो है ये बना सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इधर उधर को यानी कि माउस को जो इधर उधर करेंगे तो कुछ ना कुछ ये बनता चला जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, यानी कि F10 शेप टूल जो है इसको हम लें और इसके नोड को जो पकड़ कर इधर उधर ड्रैग करेंगे, कुछ ना कुछ ये बनता ही चला जाएगा। सिर्फ इसके नोड को सेट करना है, ये देख लीजिए। और फिर बीच में जो अगर कुछ जगह रहती तो उसको बाद में हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना एक जबरदस्त किस्म का जो है ये शेप बन चुका है सिर्फ इसके नोड को पकड़कर इधर उधर करने से। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। शेप टूल जो है यानी कि ये F10 इसकी शॉर्ट की, इसके जो ये ऑब्जेक्ट जो है ये सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलिप्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके यानी कि रेक्टेंगल के कॉर्नर को जो है फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए कि हम जो है इसके रेक्टेंगल के जो कॉर्नर वगैरह है इसको भी इसी की मदद से हम इस्तेमाल फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि राउंड कर सकते हैं। और यहाँ से हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको फिट कर सकते हैं और दूसरा कौन सा है जम्पर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगा। अगर आप अभी भी चाहें तो इसके पॉइंट को जो है कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें 30 है, जैसे आप कम करते चले जाएंगे तो ये कम हो जाएंगे, ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा भी होता चले जाएंगे। जैसे आपको बेहतरीन लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन टूल के बाद हमारे पास जो दूसरा टूल है वो है स्टार का टूल। 11 है, हमने 5 कर दिया। तो ये देखें स्टार बन गया। ये इस तरीके से स्टार बन गया। अगर हम इसको स्टार पे दोबारा आए और यहाँ से कंट्रोल पकड़कर आप देखेंगे ये 11 पॉइंट वाला बन रहा है। आपने शुरू में इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके 5 कर देना है ताकि बाद में न करना पड़े। और आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो हम चौरस जो है स्टार बनेगा। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे जिस तरफ आप ले जाना चाहें उसी तरफ वाला स्टार बन जाए। बेहतर है कि हम कंट्रोल के साथ बनाएं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको स्टार बनाने का तरीका भी समझ में आ चुका। बिल्कुल इजी है। आप यहाँ से स्टार के फुल को उठाएंगे, ऊपर से जो है इसकी साइज वगैरह आप इसको कीजिए 5 रखेंगे इसके पॉइंट को। अगर आप 6 करेंगे इस तरह हो जाएगा, 7, 8, 9 जो आप करना चाहें तो फिर वो पॉलीगॉन वाला तरीका बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास में इतना ही। इस पर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके मुझे भेज दें ताकि मैं प्रैक्टिस को देख सकूं। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ही फायदा है। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम जो है कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्टार है, ग्राफ पेपर वगैरह और भी बहुत सारे शेप्स जो हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज की क्लास में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।